आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? तो बकरा भी नहीं काट पाए आप, तो नहीं बोलती थी आप। बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास भगवान का चढ़ौतरी का पैसा भी खा गया। वो कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए। बच्चे के साथ क्या किया आपने? बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? ससुराल में है तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। एक माँ अपने 6 महीने के मासूम की जान ले लेती है। घर से निकलती है, गोद में लेती है और गोद में ले जाकर तालाब किनारे बैठती है और तालाब किनारे बैठकर दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद बच्चे को, 6 माह का मासूम, उस बच्चे को तालाब में जिंदा फेंक देती है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि कैसे भला कोई एक माँ जो है अपने बेटे की जान ले सकती है, अपने जिगर के टुकड़े को मार सकती है, अलग कर सकती है दुनिया से। जिस माँ ने पैदा किया उसी ने उसकी हत्या कर दी। ये कहानी है नगपुरा की। 31 मार्च की रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास माँ घर से निकलती है और बच्चे को तालाब में फेंक देती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक माँ जो है अपने बेटे को क्यों फेंक सकती है, क्यों जान ले सकती है और क्यों हत्या कर दी? सवाल बड़ा है और उस बड़े सवाल का जवाब बहुत छोटा सा है। उस माँ का कहना था, जैसा कि आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने उसने कहा कि इस बच्चे का मैं पालन पोषण नहीं कर पाऊँगी, इसलिए इसकी हत्या कर दी, इसलिए उसको मार दिया। अब पालन पोषण कैसे नहीं कर पाएगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो पति है वो नशेड़ी है। घर में जो भी पैसा होता था, 10 रुपया, 20 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, सबको ले लेता था और उसे उठाकर दारू भट्टी में दे देता था और वहाँ से शराब लेता था और शराब लेने के बाद घर में रोज़ की तरह आता था नशे की हालत में और मारपीट करता था और उस बच्चे को भी कोसता था, उस महिला को भी कोसता था, अपनी पत्नी को। चूँकि दूसरी शादी थी, महिला ने दूसरी शादी की थी, एक बच्चा हुआ 6 महीने का बच्चा था। उस महिला का कहना था कि पति जो है सब कुछ ख़त्म कर दिया था, पति रोज़ मारता था, पीटता था, इसलिए मैंने चीड़ में आके त्रस्त होके बच्चे को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका भविष्य अंधकार था। उस महिला का कहना है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव नगपुरा केस का खुलासा करते हुए इस पूरे मामले को ब्रीफ किए और ब्रीफ करते हुए बताया कि महिला थोड़ी सी मानसिक रोगी है, उसका इलाज चल रहा है 2 महीने से। और जब पूछताछ कर रहे थे तो दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी अचरज में थे, आशंकित थे कि आखिर कैसे एक माँ जो है हत्या कर दी। चूँकि इस पूरे मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। रात के 2:30 बजे के आसपास महिला जो है घर से निकलते हुए दिख रही है, काली साड़ी पहनी हुई है और हाथ में बच्चा है। जब घर व आसपास के लोगों से शिनाख्त की गई, दिखाया गया वीडियो की महिला कौन है, तो पता चला कि उस बच्चे की माँ है, जिस बच्चे की हत्या हो चुकी है, जिस बच्चे के केस में पुलिस जाँच कर रही थी। उससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में जो खुलासा होता है वो खुलासा ये था कि तंत्र मंत्र भी इसमें शामिल है। चूँकि महिला का इलाज चल रहा होता है, बैगा के पास भी जाती है, झाड़ फूक भी चल रहा था, तो पुलिस इस वे में देखती है कि किसी ने उसे कहा तो नहीं गया था कि उस बच्चे को तब फेंक दो, तब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, शिष्ट और जो है कृपा बरसेगी। लेकिन वो वाला एंगल इस पूरे केस में नहीं है। किसी ने कहा नहीं था कि उस बच्चे को फेंक दो, वो महिला खुद से फेंक दी। उसका खुद का सोचना था कि इस बच्चे का भविष्य अंधकार में है, इसलिए इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। चूँकि दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उस महिला को बुलाया, पूछताछ की, और पूछताछ में क्या कुछ उसने कहा ये आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में महिला का नाम मालती यादव है, 30 साल इसकी उम्र है, दूसरी शादी की थी। और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ, जो चीज़ें सामने आई, उसमें वही था कि नशा नाश है। नशा से जो है परिवार बिगड़ रहा है, परिवार उजड़ रहा है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो इस केस में भी नशा का किरदार जो है, नशा की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। नशा ना होता तो शायद आज ये परिवार नाश ना होता, वो बच्चा नाश ना होता, ये परिवार उजड़ता नहीं, एक बच्चे की जान नहीं जाती, और एक माँ जो है, जो जीवन देने वाली माँ जो है, हत्यारिन नहीं बनती। वीडियो में आप देखिए आगे क्या कुछ हुआ। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव पूछताछ कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। तो पूरा चौकी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना क्रम हुई, जिसमें रात में पहले ये खबर आई कि 6 महीने का बालक घर से
गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊँगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, अभी इसकी और जांच की जाएगी। क्या इसमें घर वालों जानते थे कि उससे फेंका है और उससे पानी में? नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि फौज हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा। लेकिन जो ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। काली साड़ी पहनने की वजह निश्चित रूप से जो झाड़ फूक काला तंत्र जो है उसके जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफ़ी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं, झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है,
इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताएंगे पूछताछ में हाँ। विद्या वाले के बारे में? नहीं, अभी महिला ने उस तंत्र विद्या की बात जो है वो नहीं बताई, और काली साड़ी भी उसने क्यों पहनी उसके बारे में भी उसने जो है अभी कुछ बताया नहीं है। पूछताछ उससे की जा रही है। बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज़ के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था कानों में आवाज़ें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों दिन गया था, दिहाता था तो हम भूत मसान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फ़ायदा मिला? घर में ही ऐसे बोल मसान, घर में ही बोल दिए, किसी आन लोग बोले कि वो कराने से फ़ायदा मिलेगा। मसान है, मशान है, एक आदमी था, कोष्ठी है, लोधनी है। तो जब मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आपको। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज़ बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था तो उसको पानी में डालने में आपको ख़राब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, कौन बकता था? आपका आदमी बकता था। माला वाला रीसला माला साके हटे महाराज में पूरा बेच के दारू पी थी। जब डिलीवरी के समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा। पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो हमें मांगे और जब भी बेचे हैं तो डिलीवरी पर पैसा बोल दे मैं लगाऊंगी तो पी खा डालूँ, ऐसे बोल दी। पी खा गया है बताता। कभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देखते हैं एक माता घर गए थे। माता कौन है? माता यह खाली देवरी को। ये आप काली साड़ी, काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, आउट ऑफ माइंड। तो रात से ना वहाँ गया था परसों में तो अपन मुंडा पिछाड़ी ना उसका रात किया था। तो बैगा में नियम बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी वो 3-4 साल बाद है। वो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास?
नहीं गए, अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फ़ायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक पहले से ठीक लग लग रहा था। क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना डॉक्टर ने बताया गोली खाने तो नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में, तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? मोर आदमी सर कि वैसे है तमें बोला है वैसे है कि ना तमें गाड़ी दी बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और लेकिन भगवान के बाइनार में ना जो जैसे ना सर वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। अरे! तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को खा बना है इसी के तो कहाँ होगा ऐसी की भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो। कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10-20-30 सिक्का सब इलेक्शन इलेक्शन टाइम उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा। और भगवान का मन्नत मांगे थी सर कि बकरा दो सिद्धि में कर। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप। वो नहीं काटे सर। वो भी नहीं काटे हैं वो। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया। हाँ सर कुछ भी बोल बग देते। कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जो हमें कहते थे ना कागज बेचे सिद्धि के तो मैं बेचो या कहीं भी करूँ मैं तो और दूसरा लूँ और उसका दूसरा भाई वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो। सोनार घर पे सर हाँ, सोनार घर कुन्हार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? 3-4 1 महीना 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप। एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू सर नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता पता नहीं नहीं। एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया। जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं दी सर मैं बहुत क्या बहुत कहा आपने। फायदा है ना मैं बदला बदला कि एक दिन बेटी दे या बेटा दे दी तो आपका मैं खुद का अपन जगह पे चढ़ा दी। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे घर माता तो मेरे पूजा तो ये है हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उससे? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर माता लेकिन आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो काटे थे बाद में काटो अभी नहीं काटो इसी के बीच से। अभी के और अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लफूट थी सर। बहुत लफूट। कौन? लड़की लफूट, लड़का लफूट? उम्र आदमी है। आदमी तो लफूट है, कुछ भी बोल लो। जाकर कहूँ से जाना रहती ना तो गाड़ी में बैठा लेता तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगे। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया को फिर वो क्या मतलब है तुम चुपचाप बैठे रहो। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है उसी गांव की लड़की है वो? हाँ उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? नहीं सुनता। किसी का नहीं सुनता था। और डेली गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर वो कहाँ जब पीछे रोज के डेली पी का गाड़ी दे और माँ जी अम्मा जी है ना हाँ तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाले है उसके पास मत बोले करो। हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है तो पिएगा गांजा। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो उसकी आपकी सास क्या बोली? नहीं बोला सर मुँह उठा के बैठ गए। मुँह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को भी समझाए नहीं? मैं खाना बनाती थी ना मैं तो
अपने मन खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई साग को मरा देता। सास अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। बनाते आप थे। मेरे भाई बहू आया था, अभी नए आया है, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर ले गए। तो मेरे भाई मेरी नंग निकल गया सीधी, तो मैं चल बनी जाके थे ऐसे कि हम साथ के काय के भी अभी ना है काय कर बढ़ जाइए हर रस में बहुत घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले ही पालन पोषण कर सकते थे। अच्छा पालन करने के लिए सर वो भी लड़कन बोल देती है मैं कहाँ पर लगूँगा। तो मैं बोला था पिए एक बार कहाँ मिल जाते थे तो अनबन गाड़ी देती है तो भाग जाऊँगा। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं अब मजबूरी सोच रही सर, मजबूरी से। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका दाम के उठा भी लेगा। तो मेरे लड़की है ना 5 साल वाली, बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दे दो ठीक है। तो मैं दिया था पैसा, तो उसका मैं सब बेटा है ना वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो चाय को मैं भात को पानी को फेंक देती हूँ। और भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना तो उसको टूनिए ऐसे करके भुंजन में मरा कर तो नहीं बोलती थी आप इस सबसे परेशान होके। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे बच्चे आज सामाजिक का सोच के आप नहीं किया। आज समझिए या कल समझिए, समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताया ही नहीं। आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही रहती है सब नहीं करूँगा, आदमी मान और भाई बहुत डिलीवरी के पैसा वो नहीं दिया। भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। नहीं। जब भी कारा बनाई थी ना, जब दिवाली के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी खा दिया। वो भी खा गया। आधार कार्ड जो सरकार से जो पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद वो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पैसा मिलता था उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये, वो भी खा गए। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन पति का ही पता लगाओ पूरा, ठीक है। ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक शीट बुलाएं, उस पर आप भी कार्रवाई करें। तो पैसा डिलीवरी वाला भी अकाउंट में आता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पैसा नहीं बचा पा रहे तो कहाँ पे पूजा का पैसा जो खा गया। बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे तालाब, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। चली गई है, नहीं हाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो मानसिक से समझ नहीं आता सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। अभी तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास में नहीं समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या हो गई ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत नाने करो खाए के लिए, ठीक है। आदमी बोलती थी संगी संगारी चलती है, इससे दोस्त अभी घर ही में आ गया। चलो इनको लेके